भगवान भी संकेतों में कह देते हैं, कई बार तो नाम लेके होता है संकेतों में, कृष्ण का क्या नाम लिया जा रहा है, अर्जुन का क्या लिया जा रहा है। तो यहाँ क्या संकेत है कि जो तप था सात्विक, उस पर 4 श्लोक दिए भगवान ने। 3 तो श्लोकों में एक एक महिमा बताई, शरीर की, वाणी की और मन की। और फिर आखिरी लाइन में कह दिया कि इसको बिना फल के इसके करता है सात्विक भाव से, तो उसका ये इसी से उद्धार हो जाएगा। सात्विक का था, इसलिए 4 श्लोक दिए। और 4 की व्याख्या में भी देखो इसको, पेज कितने सारे हैं, और एक एक लाइन बड़ी गहरी है, इसको पढ़ना, सबको पढ़ना। उदाहरण भी इतने शानदार हैं। जो बीरबल वाला तो एक दे ही दिया, एक धौम ऋषि आरुणि वाला भी पढ़ना, वो छोड़ दिया उसने कि आज्ञा क्या, इसको पढ़ना बहुत अच्छा है, इसमें आंसू आ जाएंगे इसको पढ़ने में। और 18 19 क्या है, राशि और तामस तब बताया है, तो इसको भगवान ने भी टाला, ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। 2 4 लाइन में खत्म किया है कि जब तेरे समझ में वो आ गया तो इसको समझ भी मत। कई बार ऐसी चीज होती है ना कि बुरी को जो है ज्यादा मत देखो, नहीं तो घुस कर जाएगी। तो डिटेल में नहीं कहा है, बस छोड़ दे तो इसको यूं कहा है, उसमें तो डिटेल में कहा है, एक एक गहराई बताइए शब्द की। इसमें ज्यादा गहराई नहीं बताई है। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, तथा इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा जाता है। नाशवान क्यों है? क्योंकि इसमें कामना है, और कामना जो है वो जो भी चीज मिलेगी संसार से मिलेगी उसका नाश होगा। कामना अगर लोक कल्याण की होगी, वो कामना होती नहीं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कामना अगर लोक कल्याण की हो कि मेरे इस तप से, इसको करने से इसका कल्याण हो, तो वो आपकी कामना नहीं कहलाएगी, उसके अंदर आपके निष्काम होगी। निष्काम कैसे? कि मेरा नाम भी ना हो, तो वो तो सात्विकी में चली गई। लेकिन मैं कर तो बढ़िया काम रहा हूं, लेकिन ये चाहूं कि मुझे माला पहने, मेरा नाम बोर्ड पे आए दान में, मेरा अखबारों में फोटो छपे, मेरे को सम्मानित करें कि साहब ये तो इतनी कथाएं करा चुके हैं, ये हर साल इतने दान देते हैं, तो वो क्या आ जाएगी? राशि। फल मिल गया। फल क्या मिल गया? कि उसका यशगान हो गया। तो जब यहां फल मिल गया तो ऊपर लायक बचा ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत गुप्त रह गया, उसकी और भावना थी कि इस तरह कर 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 करके मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, तो पहुंच जाएगा। जितना बाकी पुण्य रह गया होगा यहाँ का फल मिलने के बाद, जो फल मिल गया वो कट जाएगा उसमें से। इसको 100 पॉइंट मिलने थे इतना बढ़िया करने के, 60 तो यही मिल गए, 40 बचे स्वर्ग में गया और वापस नीचे आ जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी उसकी। तो वो राशि है। और तामसी तो क्या है? मूढ़ता पूर्वक। मूढ़ता मतलब अज्ञान, उसे कुछ पता नहीं है अच्छा बुरा क्या है, पागल है वो, चलता फिरता। पागल कुत्ता होता है ना, ये पागल कुत्ता नहीं है, पागल मनुष्य पागल कुत्ते से खतरनाक है। पागल कुत्ता तो एक दो का ही नुकसान करेगा और पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ये अगर प्रभावशाली हुआ तो पकड़ में आएगा नहीं और अपने पीछे औरों को बर्बाद कर देगा। कुत्ता तो काटने से दूसरे को पागल बनाएगा, मरेगा या वो पागल जैसी उस जैसी हरकत करेगा। ये तो अपने नीचे वालों को या जो उसके संग में रहेंगे उनको ही वैसे अपने जैसा पागल बना देगा, मूड बना देगा। तो क्या करते हैं? हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। कि दूसरे को कष्ट देने के लिए ये राक्षस लोग करते थे। वो हमसे ज्यादा पूजा पाठ करते थे, हमसे ज्यादा, और उनको फल की प्राप्ति तुरंत होती थी, क्योंकि भगवान ने नियम बना रखे कि ये कर लेगा, ईमानदारी से करेगा तो मैं दूंगा। लेकिन वो भी भगवान विष्णु है, सबका तोड़ निकाला है। तो ये इसलिए कि तू, हमारे उदाहरण है सारे इतिहास के अंदर शास्त्रों में कि यार इतने इतने बड़े राक्षसों ने तप किए, तू इतना नहीं कर सकता फल के लिए। और उनका फिर क्या हश्र हुआ कि मैं साहब उसको जमीन में न मरूं, ये न मरूं, उसने करा हिरणा का शब्द ने तोड़ निकाल लिया भगवान, सबका तोड़ निकाल लिया उन्होंने। वो होता वो भस्मासुर। हाँ, वो शंकर जी भाग गए उसे डर के मारे, शंकर जी ने अवतार दिया और भागे। हाँ, शंकर जी पे करूँ हाथ रखू, ये ट्रायल तो ले लू मैं। तो शंकर जी भाग के कहा पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। यार बोले तो इसको बोले यार ऐसे देख क्यों देते हो? बोले बाबा ये दे दिया यार, अब ये कह रहा है कि पहले बताओ ये सही है कि नहीं सही, तो इस पर ट्रायल लो, आप पे हाथ रखो तो पता पड़े कि साला असली है कि नकली दे दिया। मुझे कैसे मालूम था असली दिया है? तो विष्णु भगवान ने कहा आगे तीनों का न्याय करने के लिए। तो वो उसने कहा मोनी नहीं, मोनी इसमें नहीं हुआ था। हाँ, मोनी मोनी इसमें। हाँ, तो वो कहा, उसने कहा कि यार हाँ तूने बात सही की है, चल अपन ट्रायल लेते हो, डांस करा, साथ साथ करा। एक कथा तो ये भी है, और एक कथा ये है कि कोई मोनी नहीं किया, मोनी तो उसमें हुआ था।
मदिराचल में, उसमें तो वो राहु केतु वाला हुआ था, वो पी गया था। इसमें यह है कि भगवान ने न्याय के लिए खड़ा कर दिया, शंकर जी भी कटघरे में खड़े हो गए और वो भी हो गया। तुमने जो दिया है इसको सही है कि नहीं है, और ये कह रहा है कि मैं इसके सिर पे रखूं, तो उससे कहा यार तू इनके सिर पे क्यों रख रहा है, पता असली नकली है कि नहीं पता, तेरे सिर पे रख ले, पता पड़ जाएगा ना। हाँ ये रखा, खत्म, भस्म हो गया। तो ये दो कथाएं इसमें। तो इस तरह से ये तो आज दो जगह अलग अलग आता है, अपने कथाएं बहुत है। और फिर सवाल मैंने पूछा, जैसे अपने हनुमान जयंती एक तो अभी बनेगी रामनवमी के बाद, और एक दिवाली के बाद बनती है। तो मैंने एक बड़े संत से सवाल पूछा और वो किताब में भी आ गया। तो ये कल्प का फर्क होता है, कल्प का। उस कल्प में तब पड़े थे हनुमान जी की जयंती, तब इस कल्प में ये पड़ी। तो कल्पों से हो सकता है कि उसमें तो ये हुआ, इसमें ये हुआ, पर घटनाएं घटित हुई है। और हमें क्या मतलब इससे कब हुआ, दोनों में हमें आनंद आ रहा, प्रेरणा मिल रही है, आनंद भी आ रहा है और प्रेरणा भी मिल रही है। और ये भी निश्चित हो गया है कि ये सारे नीचे हैं विष्णु के, विष्णु ही मेन है। उन्होंने फिर एक अपना भाग में विष्णु, ब्रह्मा और महेश बनाए क्रिया के लिए, तुम ये करोगे तुम ये करोगे, तो वो महाविष्णु कहलाते हैं सबसे पहले। जब हम भागवत पढ़ते हैं ना, उसमें आएगा महाविष्णु। तो कैसे पैदा हुआ, विस्फोट हुआ। अपने साइंटिस्ट भी कहते हैं बिग बैंग थ्योरी की, एक पहले विस्फोट हुआ, विस्फोट में से अग्नि निकली और फिर ये सूर्य हुआ, फिर ये हुआ, तो वो वहीं तक सीमित है, विस्फोट हुआ। हमारे विस्फोट हुआ इसी तरह कि भगवान ने विक्षेप किया अपने अंदर, उससे विस्फोट हुआ। फिर उससे कैसे ब्रह्मा जी वगैरह निकले वो उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे समझने लगते हैं जब देखते हैं यार ये बात वही है। आप एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ते हो, हम तो पढ़ते हैं एमबीबीएस एमडी में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पूरी एमडी होती है। और यहाँ तो पहले वेद पुराण में उसमें भगवान ने लिख दिया, भागवतम में लिखा हुआ है गर्भ में कब होता है, 10 दिन का बच्चा, 15 दिन का, महीने भर का, 2 महीने का, 6 महीने का, और सारी घोषणा कर रखी है कि तू ये होगा, ये होगा, ये पैदा होगा, अब ये होगा। ये उसमें लिखा हुआ है कि ईसा मसीह आएंगे, सूली पे टिकाया जाएगा, एक वो दूसरा धर्म का होगा प्रचार 1400 साल पहले, वो उनका लिंग पे कटा होगा, बूझ नहीं रखेंगे करके सब लिखा हुआ है। मेरा जब वो सही बात हो सकती है तो ये नहीं होगी अब कली अवतार का होगा, वो गलत है क्या? तो कली अवतार वही होगा जो संबल है, संबल के अंदर हरिहर मंदिर है जहां पर। तो ये हो गया इसका। तो 20वां श्लोक पीछे से पढ़ो, पीछे से। पीछे कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो, है पीछे वाला खड़े हो जाओ, एक भी कोई सा एक बाइक पीछे भी दे दो, अगला पीछे, पहले पीछे से हाथ खड़ा करो, पहले तीन हाथ खड़े करो, 3। अरे हाथ खड़े करो पीछे से। गौरव ये तो हरे कृष्णा। अरे नए वाले भी पढ़ो ना, आप तो 3री 4थी क्लास हो गई ना आपकी 3री 4थी क्लास हो गई ना। सॉइल कंजर्वेशन एक आप लेना और एक पातंजलि, वो बहुत दिन में कभी कभी आता है। पातंजलि को दे दो 2, ये शिवांगी, ये सब पुराने हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड है। और जिसकी 3 क्लास हो गई कम से कम, इसकी नहीं, इनका 2री 3री है, तो आगे को मौका। 13 इसका नंबर ये क्या नाम है तेरा? सेंट ब्लॉक्स। भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक और तामस दान के लक्षण बताते हैं। हिंदी में पढ़ दो, संस्कृत जरूरी नहीं है। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह सात्विक भाव कहता है। हरे कृष्णा। भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के, दान पे आ गई है बात, दान के तीनों के लक्षण बताते हैं। दान देना कर्तव्य, ऐसा भाव जो दान से जो दान देश तथा काल और पात्र के होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इसमें एक शब्द आया अनुपकारी, अनुपकारी का अर्थ समझ में आ गया क्या? निष्काम तो आ गया पहले ही। अनुपकारी का मतलब यह है कि लेने का उससे भाव नहीं है। हम ज्यादातर अपनी दोस्ती संबंध इससे बनाते हैं कि इससे भविष्य में हमें काम पड़ेगा, हमें इस समय कोई कामना नहीं है उससे,
लेकिन पड़ोसी का भी काम आएगा। तो जितना नजदीक पड़ोसी है तो देखना आप उसके ज्यादा काम आते हो, क्योंकि इच्छा रहती है ये भी आएगा। ये मन में छुपी इच्छा है, उस समय नहीं है। और एक जो 2 किलोमीटर दूर है, भले ही वो आपके साथ 10 साल पड़ा है, उसके लिए आप आनाकानी करोगे तो उसके कहीं ना कहीं भावना है कि यार ये क्या काम आएगा, या उसके अंदर हैसियत नहीं है ऐसी। अगर हैसियत पड़ोस में अच्छी है तो उससे करोगे, या 10 घर दूर है हैसियत अच्छी है उससे, और भले ही 10 घर दूर है पड़ोसी नहीं है, तो उससे संबंध आपके अच्छे होंगे, क्योंकि ये काम आएगा। ये यहाँ का मोहल्ले का अध्यक्ष भी है, इसकी नेताओं से जान पहचान भी है, इसके नेता लोग आते हैं, इसके गुंडे बदमाश आते हैं, तो ये जब चाहे काम आएगा। इसलिए उसके तो तुरंत कोई छींक भी आ जाएगी तो आप पहुंच जाओगे। और बाकी जो बहुत पुराने संबंध थे, बचपन में पढ़ा था, मालूम पड़ा है वो भर्ती हो गया है, उसके लकवा मार गया, हार्ट अटैक आ गया, तो आराम से जाओगे, 5वें दिन जाओगे, उसके पहले दिन ही पहुंच जाओगे। वो आपको बुलाना नहीं चाहता है, लेकिन छींक पे उसके आप 10 बातें बताया होगे कि वहां देख ये तो बिना दवाई के ठीक हो जाती है, और लोग काढ़ा पी और ये पी फलाना टिकाना। तो ये अनूपकारी हो गया, तो उससे हमारा कोई उम्मीद नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा उम्मीद से उसके साथ बढ़िया काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। और दान क्या है? दान तो आपका अधिकार नहीं है, जो आपके सामने आ गया उसका अधिकार है। आप ये सोचो मैंने दान किया है, वो दान सात्विक ही नहीं है जब तक आपने मैंने दान किया लगा दिया। सात्विक दान में तो ये आदमी उछलने लग जाता, आनंद लेता है कि मेरे से कोई दान ले रहा है। अगर वो दान लेने नहीं आता तो आप किसको दान करते? इसमें 2 लाइनें आती है लिखी हुई, तेरा कर्तव्य जो है, हमारा कर्तव्य है, वो दूसरे का अधिकार है। जो हमारा कर्तव्य है, मैं जैसे डॉक्टरी करता हूं तो मेरा डॉक्टरी अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है, दूसरा का अधिकार है। जो इलाज लेने आ गया उसका अधिकार है। अगर मैं इलाज लेने से मना कर दिया तो उसके अधिकारों का हनन हो गया, अपराधी हूं मैं। ये हर प्रोफेशन में। बाप का बेटे के प्रति कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, तो मेरा बेटा है, उसको पालना, पढ़ाना, लिखाना, उस पर वो एक लाइन भी जिंदगी भर नहीं बोल सकता कि मैंने तेरे को ये बना दिया, मैंने तेरे लिए ये करा, ये करा। अगर वो नहीं होता तो किस पे करता तू? अरबपति है बहुत से ऐसे जिनके ना बेटा है ना बेटी है, किसके लिए करता? उसने बेटा होकर तुझे बाप का अधिकार दिया, बाप के कर्म का अधिकार दिया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये हमें सिखाती है। ये है दान। आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो भी, और जो नहीं है वो भी। अगर वो आपके पास कम है और वो आपने दान दे दिया जिसकी आपको भी जरूरत थी, और फिर गाया नहीं कि मुझे जरूरत थी, तो क्या भगवान को दिख नहीं रहा है? आ कहां से रहा है? सारा वहीं से आ रहा है। और वो कर्म ठोक जो होते हैं ना, वही कहते हैं देख देख मैंने किया। बिना कर्म करे क्या बहुत सी चीजें नहीं मिल रही? इस घर में जन्म लिया था जिसमें पहले से करोड़ों अरबों थे, वो कौन सा कर्म किया था? पिछले जन्म में तूने दान किया था, उसके कारण मिला तेरे को। वो तेरे को याद नहीं है और घमंड में आ गया तू कि मैं तो करोड़पति अरबपति। पिछले जन्म में दिया, पुण्य करके आया है तू ये, इसलिए भगवान ने पहले दिल से ही वो घर दे दिया तेरे को। कि हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के अध्यायों में। तो ये दान में भी वही प्रवृत्ति आ रही है। और किसके दान? देश तथा काल और पात्र के हिसाब से। रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहा था खूब, ब्लैक में मिला है, आपने 20-20, 50-50 रुपए रखे लिए खूब, और खूब पैसे बनाए, लोगों ने बनाए। उस समय जिसने दिए उसकी इंपॉर्टेंस है। और आज दे किसी को कि ले यार ये 20,000 में भी नहीं मिलता था, मैं तेरे को आज दे रहा हूं, फेंकने के लायक आ गया है, एक्सपायरी हो गई तब दे रहा है तू। तो क्या हो गया? काल, पात्र, हाँ, समय के हिसाब से। आज भी एंटीबायोटिक की जरूरत है किसी और को, और सैंपल तू दे रहा है किसी और को। जिस पात्र को देना, पात्र उसे जरूरत भी खरीद नहीं सकता, और तू दे रहा है वो अनुपयोगी वाली बात आ जाएगी, अनूपकारी। ये काम आएगा उसको दे दो, या आपके पास 1000 रुपए के सैंपल पड़े, ले उसको दिखाओ, जता और दोगे। यार मार्केट में यार आया है, पड़ा 50 दिन से घर पे, पर यार कल ही आया था और घर पे किसी व्यक्ति के लिए आया था, पर मैं तेरे को दे रहा हूं, एहसान और दिखाएगा उसमें। तो ये काल, देश है। देश में मतलब जो आपकी वर्तमान परिस्थिति चल रही, जो आपका जिस समय चल रहा है राज्य के अंदर, क्या है? अभी आपका ये आया धर्म परिवर्तन वाला कानून आया। अब इस कानून को केरल में जाके लागू करो, चल जाएगा क्या? इसकी प्रतियां वहां जाके बांटो, चल जाएगी क्या? राजस्थान में बांटो, खुद छपाओ और बांटो। संघ कर रहा है काम अभी, और उनको वो केवल इसलिए 16 पेज की पेज का कॉपी छपाई है कि वो थानों में, राम मंदिर में भी कल है, कल आना चाहो तो आ जाना, कल शाम को 6 बजे
तो राम मंदिर की जो ज्योति है उसके अंदर भी आएगी, राम ज्योति जो पत्रिका निकलती है 16 पेज, और अलग से भी बांटेंगे उनको। राम मंदिर स्पॉन्सर कर रहा है, RSS करता है कि कमेटी वाले हम होंगे, तो उसके अंदर क्या है कि अब वो छापेंगे जिससे ज्ञान हो जाए। थानों को पता नहीं है कानून क्या है, कानून उसमें बांट देंगे, अखबार वालों को देंगे, जजों को देंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। SP IPS IAS जो लागू करते हैं उनके पास भी उधर है, आती भी होगी तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं है। जब एक अलग से बुकलेट मिलेगी तो अपने आप पढ़ भी लेंगे, कट निकालो यार वो आई थी दे गई थी, तो आपने वो छपा के अब दे दी और यहां दी, राजस्थान में कोटा में बांट दी। अब वो किसी जाके संत महात्मा को दिया तो क्या फायदा है, किसी उद्योगपति को दिया है तो क्या फायदा है इस कॉपी को, वहीं तो जानी चाहिए ना जहां पर वो अधिकारियों के पास, जिसके पास जरूरत की है। तो इसकी एक एक चीज की इंपॉर्टेंस है, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, पात्र के हिसाब से वो दान, और उसकी जरूरत के हिसाब से। अब उसको जरूरत है इस समय कोट की, स्वेटर की, आप उस घर में पंखा दे के आ रहे हो, जून में गीजर लगाया और हीटर लगाया अगले साल का अभी तो क्या करेगा वो, और वो तुम तब दे रहे हो या अगले साल के थे, दिसंबर में हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी देने की, हीटर की रोक के रखा कि एक आध अपने जान पहचान को साला बचा रहे क्या, तब दिया जून में, जिसमें हो गया 2-4 तो खराब ही हो गए होंगे तो ये हो गई इसकी। और निष्काम भाव से दिया जाए, फिर भाव नहीं हो तो वो पहली लाइन में भी है अनूपकारी भाव आवे ही नहीं है, निष्काम भाव आ गया, वह दान सात्विक कहा जाता है। और इसमें एक लाइन और आती है, अन्न वस्त्र जल और औषधि, इसमें पात्रता भी नहीं देखनी है, इसमें ये नहीं करना किसको नहीं देना नहीं देना। औषधि का दान हर समय काम आएगा, जल का दान, प्याऊ वाला कहेगा कि मैं यार करोड़पति अरबपति को पिलाऊंगा, गरीब को नहीं पिलाऊंगा, गरीब को पिलाऊंगा, प्यास लग रही होगी तो करोड़पति भी वहां पर कार रोके पानी पिएगा, प्याऊ मिल गई और कहीं हेडपंप नहीं था, कोई पानी नहीं था, बोतल खत्म हो गई उसकी, कार में लेके आया, पिएगा कि नहीं पिया पानी, और वो पूछता है देने वाला कौन सी जाति के हो, और वो भी पूछता है कि तेरे से पहले कौन आ गया, मुसलमान तो नहीं पी गया, नहीं पूछता ना। तो इसका इस दान की महत्वता है, वो सात्विक दान है। ऐसे वस्त्र के अंदर, अन्न के अंदर, अन्न का हम कर ही रहे, राम मंदिर के अंदर होने जा रहा है। तो ये पढ़ने से हमें फायदा होता है कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। हम इसका अवलोकन करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति नहीं है, इससे सीखने को मिलेगा, बार बार कान में जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को टोकेंगे, अरे यार क्लास में तो ये बात आई थी, गीता में लिखा हुआ था, इसका ऐसे करना चाहिए, हाँ ठीक। अब 21-22 वो 3 में से पढ़ेंगे, 3 बीच में, हाँ पतंजलि, शैलेंद्र शर्मा नाम है इसका, हाँ शैलेंद्र शर्मा। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रति प्रकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सरकार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में उपाधि को दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। हरे कृष्णा। देखो उसी का जो सात्विक काल का उल्टा कर दिया यहाँ पर, उसमें तो खुशी होकर निष्काम भाव से दे रहा है, इसमें क्या है, क्लेश पूर्वक, मन दुखी है, देना नहीं चाहिए यार, लेकिन ये पंडित काम आएगा, नेता काम आएगा, दे दो यार। तो उसका उल्टा ही है ना जो उसमें कर रहे थे, बने से कर रहे हैं। और प्रत्युपकार, उसमें क्या था, अनुपकार, उससे नीचे प्रत्युपकार के प्रत्युप मिलेगा। या इसने तब दिया था, करा था मदद, तो इसने तो करोड़ों की थी, अभी तो इसको लाख की जरूरत है, दे यार, कुछ तो निपटारा होगा। अपन भी कह देंगे हमने तेरे लिए किया था, पर अपने तो लाख ही खर्च हो रहा है, इसके तो करोड़ों हो गए हमारे लिए। तो उसका दिया जाता है क्लेश पूर्वक, राजस का है। तो जो चीज क्लेश पूर्वक होगी तो राजस का अंत कहां होता है, राजस के फल का, हर राजस का दुख होता है, परेशानी होती है। और राजस का अच्छे वाले में तो क्या मनुष्य जन्म हो जाता है, राजस अगर नीचे वाले क्रम में जाए तो वो भी अधोगति जा सकता है, क्योंकि तमु से उसका बिल्कुल भिन्नता हो जाती है। जो दान ये आ गया राजस में, जैसे उसमें उदाहरण भी दिए, वो अपन जैसे कुआं खुदवाते हैं, पंडित मेरे बहुत काम आएगा, ये लिखे अपने, ऐसे उदाहरण अपने क्लास में भी बहुत बन जाते हैं, और बहुत तुम्हारे भी आ जाएंगे, मन में सबके आ जाएंगे। तो उसका ये है कि हम उससे कुछ चाहते हैं, देना नहीं चाहते, कई बार सामर्थ्य नहीं है तो क्लेश पूर्वक देते हैं, पसंद चीज है, देनी पड़ रही है, उसकी निगाह पड़ गई कि आपके बड़े नेता आ गए और आपके घर में एक तस्वीर देख के उसने कभी नहीं देखी, और आपने उसने देखी यार ये कहां से लाए, वहां से लाए, और वहां से लाया है तो या तो लाके दो या इसको उतार के दे दो,
तो मन नहीं करेगा, आपकी घरवाली लड़ेगी, बच्चे लड़ेंगे, क्या दे दिया, अरे यार तू जानता नहीं है ये भाई साहब है इस समय IAS पोस्ट पे, दे दो। तो दिया जाता है, वो राजस कहलाता है। उद्देश्य बना के, फल प्राप्ति के उद्देश्य, तो फल प्राप्ति के उद्देश्य हो गई ना इनडायरेक्टली। या ये मेरा अफसर है, उसके जाके गिफ्ट दो, प्रमोशन में काम आएगा, डांट कम लगाएगा, ड्यूटी इधर उधर नहीं लगाएगा। आप नौकरी वाले जितने भी हैं, कितने नौकरी वाले जो रिटायर्ड हो गए, सरकारी नौकरी वाले रिटायर्ड हो गए कितने? हाँ इतने ना। तो जिन अफसरों के दिवाली होली जाते थे, अब जा रहे हो क्या? या आपके अधीनस्थ जो दिवाली में मिठाई दे जाते आ रहे हैं क्या? एक IAS का हमारे नरेश ठकराल जी, उनका उदाहरण है, और एक और है बाकावत जी, दोनों में से किसी ने दिया है इनडायरेक्टली, मैं समझ गया। 2 ही IAS हमारे ग्रुप में जयपुर के चल रहे हैं, अच्छे, मेरे दोनों से मुलाकात हो चुकी है। तो ये संतोष जी कह रहे हैं यार कि वो कह रहे हैं उन्होंने नाम लिए, मैं तो दोनों का नाम ले रहा हूं, दोनों में से एक होगा, कोई तीसरा होगा तो वो जाने संतोष जी, क्योंकि यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर वो ये कह रहे थे कि इतने हमारे दाम वो आते थे दिवाली पे गिफ्ट, मेवे वेवे मिठाई विठाई सब तरह के, तो एक कमरा भर जाता था, तो कितना खा सकते थे। अब जब 10वें 15वें दिन जब उसमें सड़ान सी थोड़ी सी महक आने लगती थी, तब देना चालू करते थे, 2-2 3-3 एक-एक करके एहसान के साथ। फिर भी आखिरी आते आते फेंकने पड़ते, यह हाल था, तब देने की इच्छा नहीं करती। तो अब बोले दिवाली आई रिटायर्ड होने के बाद, तो पति पत्नी अब खिड़की के बैठे ही रहे, बेल बजने का इंतजार करते रहे, एक नहीं आया। तो वो पद के लिए आते थे, तो उसके लिए हो गया। और जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस होता है। इनडायरेक्टली अपन इसकी पहले श्लोक में चर्चा कर चुके। जैसा आप हीटर दे आए गर्मी में, ठीक है ना, तो सर्दी में पंखा दे दिया, तो ये वाला क्या हो गया? अवज्ञा पूर्वक, उसे हिसाब से नहीं दे रहे हैं यार, देना है यार, पढ़ लिया शास्त्र में, चल तू पंडित तू ही ले जा यार, हटा, और उल्टा सीधा दे दिया। या जो घर में फेंकने लायक है, वो मिठाई जो 15 दिन वाली है, और उसमें भी एहसान दिखा के, जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता, तो 1000-2000 रुपए किलो की है ये, तेरे लिए रखी थी, सोच रहा था 15 दिन से किसको दूं, तू ही लगा। जो करते हैं, कोई जीवात्मा चली गई तो वो अनाउंस करते हैं। नहीं, जीवात्मा चली गई मतलब हम मरने के बाद दान करते हैं, हाँ, उसके निमित्त। हाँ, जैसा अच्छा लाखों का दान किया, लेकिन हाँ, जैसे आपने बताया कि एक हाथ से 2 पता नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे धर्म का नाम ले लो, मैंने सुना नहीं है ना, ये उसी के लिए तो गीता जी जवाब दे रही है। इसका उत्तर अब तुम ही दे सकती हो, तुम साधक हो गई, तुम्हें उत्तर पता है इसलिए पूछ रही हो कि ये करना चाहिए। कहाँ है सही? इसमें तो जो क्लास में अभी अभी जिसने सुना है वो बता देगा, सही है ही नहीं, नाम ले लिया आपने। आप उसके लिए करो, मना ही नहीं है, तो किसके लिए करो? उस आत्मा के निमित्त कर दो, ठीक है, और उसको करो जो जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो, बहुत गरीब है, उसके लिए व्यवस्था कर दो, बिना नाम के कर दो, गुप्त रूप से कर दो। यहां जैसे अपने यहाँ चालू हो जाएगी, कहाँ अब 23 तारीख को उम्मीद है कि यहाँ पर भी शाम को भोजन होगा, गीता भवन में होता है भोजन, तो वहां चुपचाप जाके उनके नाम की नहीं, एक रसीद कटाया हो। कौन सी वाली? गुप्त वाली। संकल्प ले लो मैं करूंगा, तो आप किसी को नाम नहीं पता पड़ा, वो भी किसी के जरिए भेज दो, खुद जाओगे तो पता पड़ जाएगा कि यार ये आए थे, वो भेज दो, बोले कौन ने दिया था, बताया नहीं था, भेज दिया 21,000 रुपए, तो आपके इसके निमित्त है, तो ये मैं पूर्णमासी को दूंगा, या 11,000 मैं अमावस को दूंगा, या डेली में इतने दे दूंगा, या महीने कितने दे दूंगा। नहीं, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना अपने को। एक और गीता जी सिखाती है, आप अपनी सीख दूसरों को एक बार बता दो, बार बार ना करो, और दूसरे के अंदर कुरीति से आपने बता दी, अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं तो उसका जो पाप का है या जो तामस गुण है वो आपके मन में आ जाएगा और उसका कम हो जाएगा। ये गीता जी में आया था। आपने किसी की बुराई कर दी, एक आया था, मैंने यहाँ बोला भी था कि माँ तो मल अपने हाथों से साफ करती है बच्चे का,
और जो निंदक होते हैं, जो निंदा ही हो गई एक तरह की, तो निंदक अपनी जीव से बोलेंगे, निंदक अपनी जीव से हमारा मन तो स्वतः ही साफ जिंदगी भर करते हैं, इसलिए आया ना कि अपने निंदक राखिए। तो निंदक राखिए से आपको अपनी कमी पता पड़ जाएगी और आपके दोषों को वो बार बार बुराई करके, अगर आपकी बार बार बुराई हो रही है, जैसे बारे एक डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, उसके लिए उसके एंटी वालों ने उसके गूगल में क्या है, किसी के पॉइंट बढ़ाने तो आप 10 20 50 को अपने फेवर वालों को पैसे दे दो या उनको फ्री दे दो 10 5 को, आप वो आपको तारीफ करते रहेंगे। तो आपके 5 पॉइंट हो गए 5 में से, और एक कोटा के बहुत बड़े डॉक्टर की 5 में से 5 रैंकिंग चल रही थी, और उठाने के लिए अब वो स्पेशलिटी के बहुत डॉक्टर आ गए, पहले तो 1 2 ही होते थे। तो उन्होंने क्या करा, पैसे दे दा के उसके खिलाफ लिखना चालू हो गया, उसकी रैंकिंग 1 के नीचे आ गई, और वो हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कर रहा। तो मैंने कहा यार वो रैंकिंग गूगल कौन देखता है, पर इसने वीडियो फैला के इसने और फिर बुराई बोल ले ली। वीडियो देख के तो आप गूगल देखोगे, अरे इस डॉक्टर की इतनी हो गई। तो कितनी मूर्खता है ये कि मेरे विरोधियों ने करा, ये करा। भाई तू, तेरे पास मरीज आ रहे हैं, तू जानता तू अपने आप में कैसा है। अब वो दूसरे बुराई कर रहे हैं, वो अपने आप ही चले जाएंगे। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये ऐसा है, ये गुंडा बदमाश है, ये ऐसे दिया हानि, ये करो। बोले यार उसके कर्म भोग लेते, उसे बीच में कर देंगे तो वापस वो उसका पुण्य आज जागृत हो जाएगा, और मेरी भक्ति कमजोर हो जाएगी। कर तो सकता हूं मैं, उसको करने दे, उससे तुम बच के चलो। अगर तुम्हें लगता हानि हो सकती है कि उसकी बुराई भी मत करो, बल्कि और तरीका ये कि तुम्हें लगता है कि इसके अंदर ये बुराई है और ये अच्छाई है, तो बुराई छोड़ दो, अच्छाई पे ध्यान दो। जैसे उस धर्म की बात आ रही तो धर्म में कोई अच्छाई तो होगी, उस अच्छाई की तारीफ करो, तो मन में नेगेटिव भाव धर्म के प्रति नहीं आएंगे। कोई धर्म बुरा नहीं है और कोई धर्म में कमी भी नहीं है, लेकिन हमने पैदा की है, हमने पैदा किया। हम भगवान का आश्रय ले लें, हमें किसी धर्म की जरूरत है? धर्म की चर्चा कर रही है गीता जी? नहीं कर रही ना, न संत का नाम ले रही है, सीधे जीवन मुक्त बोल देती है। अब जीवन मुक्त आपको मिल जाएंगे या भगवान मिला देगा? वो ये नहीं करेगी ये जीवन मुक्त, नाम छापेंगे अपने किसी संत के? राम सुखदास जी तक ने अपने नाम नहीं छापा, या किसी ने अपने जयदयाल गोयनका जी किसी का उदाहरण में हमने जरूर लिख दिया है, संतोष जी ने, लेकिन उन्होंने गीता के जब श्लोक की विवेचना के अंदर कहीं नहीं छापा। तो कितना विलक्षण ग्रंथ है, हमारी ऊंचाई इसको पढ़ के और इसके व्यवहार से हो जाएगी, समझ ले और ऐसे करें। तो ये प्रश्न तो गीता साधक के लिए बना दिया, अच्छा है। इस बनाने से ये फायदा हुआ कि और कोई के भी मन में आएगा, सबके आता है, ना आए फिर दूसरा जवाब गीता ही से आ जाता है विभूति योग में। भगवान क्या कहते हैं? तो हर किसी में एक विभूति ढूंढ, में सब में एक विभूति के रूप में व्याप्त हूं, और आप विभूति देख, उसे ही देख, और जब उसे देखोगे तो उसकी बुराई याद नहीं आएगी ना, तो बुराई याद नहीं आएगी, अरे यार ये धर्म में ये खूबी है। जैसे उस दिन में जब मैं वहां था 18 तारीख को, तो पत्रकार 30 35 हर स्तर का बैठा हुआ, वो पर्चे ही करके, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये यूएनआई का, ये पीटीआई का, और ये इसका, और ये मैं एक साउथ का एकमात्र पत्रकार बैठा हूं, और सारे बैठे थे वो तो टी शर्ट में या जो भी अच्छी ड्रेस में बैठे, और एक तो बिल्कुल बावल्ला सा बैठे दाढ़ी मूंछ वाला, जो रियल पत्रकार होते हैं ऐसे, और एक मियाँ जी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी के सफेद कुर्ते पजामे आगे आगे बैठे, वीडियो में देखो। तो मैंने उनकी तारीफ भी की, मैंने गीता जी के लिए आ गए, एक तो ये तारीफ, दूसरा इनमें एक कट्टरता, इनके अंदर कमजोरी कट्टरता, हम कट्टरता का जिक्र नहीं करते, कर दिया मैंने, पर इनकी खूबी का जिक्र करते हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए कि ये एमएससी एमडी डीएम जो भी कराना है, एमबीए आईआईटी बीए बीएससी कराने से पहले, प्राइमरी स्कूल से पहले मदरसे में कुरान पढ़ाने थे भेजते बच्चे को, कि पहले धर्म है, ये धर्म के लिए जीते। और हम किसके लिए जी रहे? पैसा कमाना सिखा रहे बच्चे को, संस्कृति और संस्कार से छोड़ रहे हैं। इसलिए बच्चे की दिक्कत नहीं है, उनके तो हो गया भाई, कमाने को भेज दिया, ठीक है अमेरिका आ गए, तुमने इसीलिए तो किया था, क्या क्या हूं इंडिया आगे, मर गया तो मर गया, इसी पे कर देंगे। दाह संस्कार भी इसी पे हो रहा है, पंडित को पेमेंट, ले जा भैया तू हरिद्वार ले जा, पैसे की चिंता नहीं है, यहां मत रातों रात ले जा गाड़ी लेके, और हरिद्वार के अंदर का वीडियो चालू रखेंगे अपन, मंत्र में सुनता रहूंगा, पेमेंट होता रहेगा। तब किस पे आ गया? जो बाप ने सिखाया था, पैसा कमाना, तो पैसे कमाने से ही ले, तेरा अंतिम उद्धार भी उसी से हो रहा है, अमेरिका से बैठे बैठे। लेकिन ऐसा उनमें नहीं है, तो इसको अपने को अच्छी चीज देखनी चाहिए। गीता जी में 17वें अध्याय का एंड होते होते ये तो चीज आ जाती है, हरे कृष्णा। तो दान सत्कार के अयोग देश काल में होता है, तो अपन सारी चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद का श्लोक है 23-24।
दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य, दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ, तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में भाव, विधि, क्रिया आदि की कमी पूर्ति के लिए भगवान ओम तत्सत का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों में जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञ की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही आरंभ होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब ये श्रद्धा त्रय विभाग था, 3 तरह की श्रद्धा थी। अब इसमें ओम तत्सत, तो अपन ने सुना है, पंडित लोग कहते हैं ओम तत्सत ओम, तो इसमें उसकी दिए तीनों भगवान के नाम है। तो कहाँ का ये प्रयुक्त होते हैं उसके लिए बताया है। एक तो ये जो भी अपन ने क्रिया तब ध्यान किया, सब में आप ओम लगा दो। तो इसमें कई बार होता है ना कि पूर्ति नहीं होती, आखिरी में क्षमा मांगते ना कि हमसे कई गलती हो गई हो, मंत्रों का उच्चारण सही नहीं हो, कर्म में गलती हो गई हो, तो ओम लगा दिया तो वो उसकी पूर्ति उससे हो जाती है। भगवान का नाम जब आ गया तो फिर जो भी क्रिया है वो शुद्ध हो जाएगी। है ना संतों का, ये अपने लिए भी, अपन बोल रहे तो अपन संत है कि नहीं है? संत है। पैंट शर्ट पहनने से संत की पदवी का नहीं होता है। पैंट शर्ट पहन लिया, गेरुआ पहन लिया। जो पत्रकार ने पूछा था बाबा क्या, उसमें मेरी रिकॉर्डिंग में एक ने पूछा बाबा क्या है, पत्रकार बाबा क्या है। मैंने आपसे पूछा, अपने आप से उत्तर तुरंत दिया, मैंने आपने पैदा किए। एक जो ये संस्कार वगैरह जो चैनल थे ना, सब 3-4 जो शुरू में धार्मिक आए थे, उसका मालिक था अशोक अग्रवाल था। तो मेरे गुरु भाई के साथ आया था, उसके होटल में ठहरता था। तो उसने कहा, ये 15 साल पुरानी घटना है कि ये जो जितने भी संत नाम के कहलाते हैं बाबा हैं, वो आपकी भावनाओं को कैश कर रहे हैं। ये लाइव उदाहरण दिया, हम इनको कैश कर रहे हैं। संत तो टीवी पे आता ही नहीं। रामचंद्र दास जी तो फोटो ही नहीं खिंचाते थे, टीवी पे आएंगे क्या जिनको बाणी पढ़ रहे हैं? तो ये बाबा लोग हैं। बाबा मतलब रावण बाबा बन के गया था, पर संत था क्या? वेश धारण कर लिया, तो डरा हुआ गया था। तो ये भी डरे रहते हैं, इनके भी छापे पड़ते, पड़े इनके करोड़ों निकले इनके, और व्यभिचार पकड़े जाते हैं, जेल में है ना, जमानत मिल जाए भली। तो सारे धंधे कर रहे हैं, बाबा है, संत नहीं है। तो उसका उत्तर दिया मैंने कि आप लोगों ने बाबा बनाया 30 साल पहले, जब से टीवी चैनल चालू हुए, इनको महत्वता दी, पैसे दिए, अखबार में हुआ, पूजने लग गए, भीड़ बढ़ी इनकी, और इन्होंने सब काम किए। क्योंकि पैसा आने के बाद कानून हाथ में आ जाता है। राजनेता भी देखता है कि इसके पास भीड़ भी है, पैसा भी है, तो राजनेता भी चरणों में गिरता है। क्योंकि यार ये अपने अनुयायियों क्यों इनको जमानतें मिल रही है? हमारे राजनेता दिलवा रहे हैं। चुनाव आते ही देख रहा है, जितने जेल में कुछ देर के लिए जमानत पे आ जाते हैं, जज को कह दिया जाता है, प्रेशर डाल के दे जमानत, क्योंकि वो वोट मिल जाएगी उस जाति के, वो कह देगा, आह्वान कर देगा। तो ये बाबा लोग हैं। तो उसका उत्तर यही दिया कि संत और ग्रस्त संत भी हो सकता है और संत ग्रस्त भी हो सकता है। वेशभूषा से मतलब नहीं है उसमें, गेरुए में भी हो सकता है संत, और जीन्स में भी संत हो सकता है। वो केवल वेशभूषा से, अंदर से संत नहीं है। उनकी केवल धन पे का, सारे व्यभिचार पे, सब पे उसकी निगाह है। पैसा आने के बाद और पब्लिक आने के बाद पावरफुल हो जाता है आदमी, तो इसलिए जेल में जाते हैं। तो ये बाबा है, आपने ही पैदा किया, चुप हो गया फिर। तो जो इसमें किया जाता है, तो इसकी ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया जाता है, उसी परमात्मा में सृष्टि आदि में वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके प्रारंभ होती है। और इसमें लिखा भी है कि गायत्री मंत्र जो है किससे निकला है? ओम से निकला है। ओम से 3 कौन से निकले? हाँ, प्रणव है। और 4 तो होते हैं क्या? वेद। तो उसमें से 3 वेदों में होता है। ये अर्थवेद बाद में गठित हुआ, इसलिए अर्थवेद का नाम नहीं लिया जाता। 3 वेदों के अंदर होता है। 3 कौन कौन से हुए? और यजुर्वेद।
हाँ, अर्थवेद को छोड़ के। तो इसलिए ओम की वह महत्व आता है। और ओंकार है, इसमें अलग पावर होती है। निष्काम भाव से किए जाने वाले यज्ञ, ताप, दान, शुभ आदि कर्म में कोई कमी रह जाए, अंगु वैगुणी कहते हैं, मतलब छोटी कमी को रह जाए, तो भगवान के उक्त नामों को लेने से वह कमी ठीक हो जाती है। जैसे रसोई बनाने वाला जब आटा गूंथता है, उसका उदाहरण दिया है, तो पानी ज्यादा डल जाए तो आटा डाल देता है, तो ये पानी अगर कम रह गया तो ये उस एक्स्ट्रा आटा के रूप में कोई ओम डाल दिया तो वो वापस बुथरे जैसा हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचाए, ओम तत्सत मंत्र से दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मण और यज्ञों को रचा, तीन को रचा था। तो इसमें विधि विधान बताने वाले कौन है? वेद। नियम बनाने वाले कौन है? वेद। ब्राह्मण कौन है? अनुष्ठान करने वाले, क्रिया करने वाले। अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण है। क्रिया करने के लिए क्या? क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? यज्ञ के लिए। वेदों को मुख्य आधार मानने वाले जो वैदिक संप्रदाय हैं, उनके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वैदिक यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र वेद क्रिया वेदों को मानने वाली वेदवादी ओम का उच्चारण करके प्रवृत्त होते, क्योंकि जैसे गाय साठ के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की ऋचाएं ओम का उच्चारण किए बिना फल, इसलिए वेद की ऋचाएं पढ़ते हुए वो ओम का करते। ओम का सबसे पहला उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि ये परमात्मा का नाम है। ओम यानी प्रणव सबसे पहले प्रकट हुआ। इसकी तीन मात्रा अ उमा से तृप्ता गायत्री प्रकट हुई, और तृप्ता गायत्री से तीन वेद हुए, रज साम यजुः प्रकट हुए, अर्थात सभी वेदों का मूल प्रणव ही है। प्रणव सर्वदेशु। कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। श्रीमद् भागवत में कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, कलयुग में लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार ही निकल गया है, और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण लोभ के कारण भागवत कथा सुना रहे हैं, पैसे के कारण सुना रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 25 लाख ऐसा इंतजाम। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नास्तिक पुरुष अत्यंत घोर कर्म कर रहे हैं, वहां घोर कर्म भी तीर्थों में बहुत हो रहे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। और तपस्वी का चित्त काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तृप्त है, इसलिए तपस्या का सार भी चला गया। दम्भ और पाखंड के कारण ध्यान योग का फल भी मिट गया, इसलिए कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन ही सहारा है। बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूं, कृपा करो, कृपा करो। और इसका जाप करें, राम राम बोले, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करें। 25वां श्लोक तत्नाम का, जल्दी से बोले, 2 बाकी है अभी। हरे कृष्णा। प्रतिक्रियाभिसन्धाय फलगत्यतवाप्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकामिक्षु। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर